ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिश्वरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्ते सहस्रकोटि गणिमा वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायण। भगवान लोमेश ऋषि से पूछने लगे कि भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के अंदर में एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण करके पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वह महाप्रभु पार्वती के साथ महती रति क्रिया में तत्पर हुए। उन दोनों के वहां पर महान सुरता आरंभ। उस समय सब लोगों के लिए अनिष्टकारक अत्यंत अद्भुत तथा प्रलयकारी हुआ। वह महमति संभोग लीला आदि होने पर शंकर के दुष्ट वीर्य से चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देखकर ब्रह्मा जी और तथा अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु के अग्निदेव का स्मरण किया। मन से स्मरण करते हुए अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां पर पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्नि केसर के समान कांति वाला हंस सन्यासी का रूप धारण करके शिवजी के भवन में प्रवेश किए। वहां आंगन में पहुंचकर वो बैठ गए और बोले कि हे माते, मेरे हाथी मेरे पात्र है, इसमें जो भी आप भिक्षा दे दो। तब माता पार्वती ने जात वेद अग्नि की भिक्षा के रूप में वह भगवान शंकर का वीर्य दे दिया। अग्निदेव ने हाथ पर ली हुई उस भिक्षा को आंखों के सामने ही खा लिया। यह देखकर पार्वती जी कुपित हो गई। अग्नि को शाप देते हुए बोली कि अरे भिक्षुक, मेरे शाप से तो शीघ्र सर्वभक्षी हो जाएगा तथा शंकर जी इस वीर्य से तुझसे सब पर बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदंतर अग्निदेव लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा कि प्रभु महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? सुर श्रेष्ठ, अब आप मुझे बतलाइए, मैं भी सर्वदा सुखी रहूं। ऐसा भविष्य मैं कैसे ग्रहण करूं? तब भगवान शंकर को सारी वार्ताओं का ज्ञात हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए इस वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित करो। यह सुनकर अग्नि ने कहा कि भगवान, आपके तेज दुसह हैं, जो इसे प्रकृति के जन कोई भी धारण नहीं कर सकता है। उस समय नारद जी अग्निदेव से कहा कि तुम मेरी बात मानो। माघ मास के प्रातः स्नान करके शीत कारण जो अत्यंत कष्ट प्राप्त हो रहे हो, वह सब अग्नि सेवन के लिए आए, तब उसके शरीर में तुम भगवान शंकर का ये तेज स्थापित करना। नारद जी ये बात मानकर परम कांति मान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठी अग्नि को प्रज्वलित देख शीत से कष्ट पाने वाली कृतिकाएं अग्नि सेवन की इच्छा से वहां पर आई थी। उस समय अरुंधति देवी ने उन सबको मना भी किया था, लेकिन वो कृतिकाएं वहां पे आग तपने के लिए आई। जब तक वह आग ताप रही थी, तब तक शंकर जी का वीर्य सभी परमाणु उनके रोमकूपों में वास होकर शरीर में घुस गया। तब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए। फिर तो स्वयं ही उनका वह प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वह कृतिकाएं गर्भवती हुई, लेकिन उनके पति ब्रह्म ऋषियों ने उनका त्याग कर दिया और उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, नक्षत्रों के रूप में विचरण करने लगो और पृथ्वी पे किन्नर रूप बन जाओ। उसी समय से उन सब ने भगवान शिव के उस वीर्य को हिमालय पर्वत शिखर पर छोड़ दिया और वहां पर वो सहसा तपे हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर उसे गंगा जी में डाला गया और गंगा के अंदर में वो वीर्य सरकंडों के समूह के में घिर गया। वहां पर वो तेज 6 मुख वालों एक बालक रूप में परिणित हो गया।
इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर में नारद जी ने आकर भगवान शिव और पार्वती से उस बालक का जन्म का वृत्तांत कहा और शिव जी का अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से फिर वहां पे नाना प्रकार के आनंद उल्लास होने लगा। इंद्रादिक देवताओं ने आकर भगवान शंकर के उस पुत्र का नामकरण करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम कार्तिकेय रखा, जो स्वयं स्वर्ण के समान कांतिमान थे और उनकी नासिका की बनावट बड़ी ही सुंदर थी और वो मंद मंद मुस्कुराते थे और देखकर उसके दांत बड़े ही स्वच्छ और चमकीले थे और वो नाना प्रकार के सूर्य के समान तेज, ऐसे गंगा कुमार को देखने वाले ऐसे थे। ऐसे देव को देखकर सब प्रश्नोचित हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और ऋषि यक्ष गंधर्व और सब उन्होंने नाना प्रकार के वेद आदियों का आचमन किया। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि जैसे भविष्य में हेलो आप गली के अंदर में C100 किसी से पूछो ना, C100 हाउस नंबर C100। हाँ जी उसी घर के आप आगे आके बोल दो, ठीक है। हाँ तो उसी वाले हाँ वहां पे आप जाके दे दो C100 में। हाँ जी अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु भगवान शंकर का कल कन्यादान आदि कर्म हुआ, विवाह आदि का संपन्न हुआ और सब इंद्रादिक देवी देवताओं ने ऐसे शुभ मुहूर्त और लग्नों के अंदर में भगवान शंकर का वो अद्भुत विवाह कर्म होते हुए देखा। ऐसे अद्भुत विवाह कर्मों को होते हुए देखकर सब लोग प्रश्नोचित होकर भगवान भूत भावन शंकर के विवाह के बाद में अब ये विचार करने लगे कि भगवान शंकर से कोई संतान उत्पन्न हो तो आगे तारकासुर आदि दैत्यों का संहार हो सके। अब यहाँ पर आज की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को लेकर राजा हिमाचल ने मंदराचल पर्वत को भगवान शंकर को दहेज स्वरूप में दिया था। मंदराचल पर्वत का जो कंदराएं हैं वो कैलाश पर्वत के कंदराओं के साथ ही लगती हुई है और वहां पर उन्होंने वो भगवान शंकर को दहेज स्वरूप में दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु जो मेरे पास था वो मैंने आपको दिया, इसको आप ग्रहण कीजिए। तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु ऐसे रमणीक पर्वत के ऊपर में आप चलें जो हमें हमारे पिता के द्वारा मिला गया है। ऐसी वार्ताओं को सुनकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। माँ भगवती पार्वती के साथ वहां पर गए। ऐसे परम उद्दत स्थान पे वो वहां पर पहुंचे और वहां पे भगवान शंकर और माँ पार्वती का एकांतवास हुआ और ऐसे एकांतवास के क्षेत्र पे भगवान शंकर के शरीर से एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ। उस तेज पुंज के अंदर में एक परमाणु रूपेण द्रवित एक द्रव्य उत्पन्न हुआ। वो जब द्रव्य उत्पन्न हुआ तो उसका तेज इतना था कि माँ पार्वती ने जैसे ही उस तेज को देखा तो उनके नेत्र बंद हो गए और उनके नेत्र बंद हो जाने के कारण माँ पार्वती ने उसे एक सोने के पात्र के अंदर में उस तेज को रख दिया और उस तेज को जैसे ही रखा पात्र के अंदर में तो ब्रह्मा जी को फिर आशंका हुई। उन्होंने ये सोचा कि अभी भी ये तेज ग्रहण नहीं किया गया है, संतान कैसे होगी। अब उन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान से अग्नि नारायण भगवान को आदेश दिया कि कैसे भी करके कुछ करो। तो भगवान नारायण ने अपने शरीर के अंदर से अग्निदेव को प्रकट करते हुए कहा कि आप जाओ और ऐसे अद्भुत तेज को जाकर ग्रहण करो, इस अद्भुत तेज को ग्रहण करो।
तो वो उन्होंने हंस का रूप बनाया और वो जाकर उस तेज को ग्रहण करने के लिए पहुंचे और वो उस कंदराओं के अंदर में हंस रूप में, पक्षी रूप में उड़ते हुए भगवान शंकर के पास आ गए। भगवान शंकर को पता नहीं लगा, उन्हें ये लगा कि वो तेज माँ पार्वती ने ग्रहण किया है, लेकिन माता ने उसे एक पात्र के अंदर में रख दिया और माता को भी ये अभी पता नहीं लगा। वो पात्र जैसे ही उठा के वो खड़ी हुई तो अग्निदेव ने उस पात्र में रखे हुए उस तेज पुंज को खाकर ग्रहण कर लिया। जैसे ही उन्होंने खाकर ग्रहण कर लिया तो माता को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे अग्निदेव, अभी तो मैंने नेत्र खोल के पूर्ण रूप से देखा भी नहीं था और आपने इसको खा भी लिया, ये आपने ठीक नहीं किया। अब इतनी वार्ता होने के बाद अग्निदेव ने कहा कि माता, मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा की स्वेच्छा से, नारायण की स्वेच्छा से मैं आपके पास में हंस का रूप लेके आया हूँ। अब इतनी वार्ता जब हो गई कि ब्रह्मा की आज्ञा से और नारायण भगवान की आज्ञा से जब ये हंस लेके आए हैं तो उन्होंने, माता ने दो जो श्राप देने थे वो दे चुकी थी कि अग्नि नारायण के अंदर में सर्वभक्षण होगा। आप देखो, अग्नि के अंदर में भोजन भी बनता है, अग्नि के अंदर में व्यक्ति की चिता भी लगती है, अग्नि के अंदर में शुभ कर्म भी होता है, उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और उसी अग्नि के अंदर में व्यक्ति भी संपन्न हो जाता है, जीवात्मा भी संपन्न हो जाते हैं। एक अग्नि शुभ दृष्टि को देती है और एक अग्नि प्रलय को दे देती है। अग्नि दोनों ही जगह है, लेकिन एक शुभ संकेती है और एक प्रलय संकेती है। अब इस प्रकार से अग्नि नारायण भगवान को जब ये लगा तब उन्होंने भगवान शंकर को जाकर प्रणाम किया, कहा कि प्रभु, ये माता का मुझे बेमतलब का श्राप लग गया, अब आप मेरे ऊपर में कृपा करो, इस श्राप को खत्म करो। तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम ये तेज तुमने क्यों ग्रहण किया? तब उन्होंने बतलाया कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण भगवान के कथनानुसार अग्नि रूप में मैं आया और उनके श्री विग्रह से मैं निकला और इधर आने के बाद भी मेरी मुसीबत कम नहीं हुई, मैंने उसको ग्रहण कर लिया, आपके तेज पुंज रूप वीर्य को, और माता ने मुझे श्राप दे दिया। अब इस वार्ता को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि अग्निदेव, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब जब अग्नि के अंदर में पूर्ण रूप से शुद्ध भाव से, जब आप शुद्ध भाव से कोई आहुति दोगे तो उस आहुति को देव स्वीकार करेंगे। ऐसा वरदान भगवान शंकर ने अग्निदेव को दिया कि जब भी कोई हवन करता है, यज्ञ करता है, उसमें जो हम लोग आहुति देते हैं, उसमें जो जिस कामना को लेकर जिस देवी अथवा देवता को वो आहुति देगा तो वो उस देवी अथवा देवता को अग्नि के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वरदान भगवान शंकर ने उनको दिया। अब उन्होंने कहा कि प्रभु, अब ये मैं जो आपका तेज पुंज है इसको लेके मैं क्या करूं, इसका मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, माघ मास आएगा, ऐसे माघ मास के अंदर में जो नदी सरोवर के अंदर में स्नान करके जो स्त्री तत्क्षण गंगा जी का स्नान करके जो स्त्री हाथ सेकने के लिए जाएगी तो उसके गर्भ के अंदर में तुम इसको धारण करा देना। अब वहां पर ब्रह्म ऋषि थे, उनकी 27 कृतिकाएं थी, स्त्रियां थी, लेकिन उनका नाम था कृतिकाएं। अब वहां पे अरुंधति माता भी थी, अमित तेजस्वी और साध्वी ब्राह्मणी देवी थी। उन्होंने उन कृतिकाओं को मना किया कि गंगा जी में स्नान करने के बाद में कभी भी उसके किनारे पे लकड़ी जला के हाथ नहीं सेकना चाहिए। गंगा जी की एक मर्यादा है। मैं कई बार कथाओं के माध्यम से कहता हूँ कि गंगा स्नान को जाइए, उसमें कोलगेट नहीं कीजिए, साबुन का प्रयोग नहीं कीजिए, चप्पल जूते लेके मत जाइए, कपड़े वहां पे अपने छोड़ के मत आइए। ये सब काम वर्जित है, दूषणीय काम है, दंडनीय काम है। उसी में एक काम ये भी दंडनीय है कि उस घाट के ऊपर में स्नान के बाद में लकड़ी को जगाकर आप हाथ सेकने बैठ गए, तो ये माता की अवहेलना है।
अब वहां पे वो कृतिकाएं बैठी और वो अग्नि नारायण भगवान ने अग्नि ही रूप में वो कृतिकाएं उनके शरीरों के अंदर में रोमों के द्वारा पहुंच गई। अब वो 27 की 27 स्त्रियां जो हैं सो गर्भवती हो गई। वहां पे वो जो ब्रह्म ऋषि थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे गर्भ धारण हो गया। उन्हें इन चीजों को पता नहीं लगा। जितने में पता लगता उससे पहले उस संत ने उनको दे दिया श्राप कि देखो ये आपने ठीक नहीं किया, और उनको श्राप देने के बाद में कहा कि आज के बाद अब तुम पृथ्वी पे नजर नहीं आओगे, आकाश के अंदर में नक्षत्रों के रूप में तुम अब भटकती रहोगी। अब उनको श्राप दे दिया। वो कृतिकाएं ही जाकर नक्षत्र बन गए हैं, 27 नक्षत्र। और उनमें से एक नारी उत्पन्न हुई जो आधा पुरुष और आधी नारी थी, जिसका नाम किन्नर रखा गया। अब उस किन्नर की उसमें से प्रकट हुई। अब उस किन्नर ने कहा कि जब आपने ऐसा बना दिया तो हम इसको धारण कैसे करेंगे, ना तो पूर्ण नारी है ना पूर्ण पुरुष है। तब उन्होंने क्या किया कि उस तेज को उठाया और गंगा जी के अंदर में दे दिया। और गंगा जी के अंदर में जैसे डाला तो मात गंगा ने कहा कि ये तुम किसकी धरोहर मेरे को दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हे माते, ये गंगा जी के अंदर में भगवान भूत भावन शंकर का तेज वीर्य रूप में आपको दिया जा रहा है, लेकिन इसमें एक भाग हमारा भी होगा, इसके ऊपर एक अधिकार हमारा भी होगा। तो मात गंगा ने कहा कि ऐसे भगवान भूत भावन शंकर के तेज को जिस जिसने स्पर्श किया है उसके मुख के ऊपर में माँ सरस्वती का वास होवे, उसके आशीर्वाद में माँ सरस्वती का वास होवे। अब ऐसे करके उन किन्नरों को एक वरदान मिला। जो सही किन्नर होते हैं उनके मुख के ऊपर में सरस्वती का वास होता है। उस सरस्वती के वास में उनको एक वरदान की शक्ति उनकी जीवा पे है, तो वो जिसको भी जो वरदान दे देंगी वो उसको फलित हो जाएगा, अगर शुद्ध मन से वरदान दे। इसलिए कि किन्नरों को लोग मान सम्मान देते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि अर्ध पुरुष और अर्ध नारी होते हैं। अब ऐसे उन किन्नरों का हुआ। अब गंगा जी के अंदर से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसके 6 मुख थे। 6 मुखों का एक बालक उत्पन्न हो गया। वो इतना सुंदर बालक उत्पन्न हुआ क्योंकि भगवान शंकर के तेज को पहले ही स्वर्ण के पात्र में रखा था। स्वर्ण की कांति उनके अंदर में आई, गंगा जी की निर्मलता अंदर में आई, अनुपम तेज अग्नि नारायण भगवान का ताप, जिस ताप के कारण वो बालक जो है बहुत ही तेजवान उत्पन्न हुआ। अब वो बालक जैसे ही उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी के ऊपर चलने लगा। जब पृथ्वी पे चलने लगा तो भगवान शंकर ने पार्वती को पूछा कि देवी, तुम्हारे पिता का दिया हुआ ये मंदराचल पर्वत हमें नहीं भाया, तेज उत्पन्न हुआ तुम्हारे लिए और तुमने आंख बंद करके एक पात्र में डाला, और पात्र में डालने के बाद में उसको नाना प्रकार रूपेण तुमने दे दिया स्थान। तो आज के बाद गंगा सदा सर्वदा तुम्हारे रहने के बावजूद भी मेरे जटा के अंदर रहेगी। तुम साथ रहो ना रहो, गंगा मेरी जटा में अवश्य रहेगी, क्योंकि मेरी जो संतान उत्पन्न हुई वो गंगा से उत्पन्न हुई। अब माँ पार्वती को भी भगवान शंकर ने क्रोध में ये वार्ता कह दी, और उसके बाद भगवान शंकर भविष्य में भी कभी मंदराचल पर्वत पे नहीं गए। उन्होंने कहा कि ससुर की दी हुई वस्तुएं ठीक नहीं होती, ज्यादा दान दहेज नहीं लेना चाहिए, शुभ नहीं होती, क्योंकि लोग कुमन से दे देते हैं। मन से दिया होता तो आगे फल होता, और इन्होंने कुमन से दिया, देखो क्या हो गया। अब भगवान शंकर ने माँ पार्वती के ऊपर में कोप किया कि देवी, ये तुमने ठीक नहीं किया, जिसको मैं संरचना करना चाह रहा था तुमने उसको पूर्ण नहीं होने दिया। हम लोग क्या जानते हैं कि कार्तिकेय जी माँ पार्वती से उत्पन्न है, लेकिन ये बात नहीं है। कार्तिकेय जी केवल और केवल भगवान शंकर से उत्पन्न है।
भगवान शंकर की वो संतान है। अब कार्तिकेय जी आए, इंद्रादिक देवता जो चाहते थे उनकी कामना पूरी हो गई। कामना पूरी हुई, भाग के आए ब्रह्मा जी के पास, कहा ब्रह्मदेव भगवान शंकर से उत्पन्न एक बालक उत्पन्न हो गया। ब्रह्मदेव कहने ये हमें भी पता है। तो उन्होंने कहा कि अब आप उनका फटाफट नामकरण संस्कार करो। तो भगवान शंकर के ऐसे संतान का नामकरण संस्कार करने के लिए ब्रह्मा जी आए, नारायण भगवान आए, जितने भी देवी देवता गण थे सब वहां पे विद्यमान हुए। अब कोई कोई नाम कहे, कोई कोई नाम कहे, तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान विवेक से लगाया कि इनका नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय। अब उन्होंने कहा कि इसका नाम कार्तिकेय क्यों रखा? तो उन्होंने उनका नाम कार्तिकेय इसलिए रखा कि क्रय रूप में भगवान शंकर का तेज निकला, ती रूप में देवी ने नेत्र बंद कर लिए, और के रूप में कल्याण के लिए ये आए हैं। ऐसे ये कार्तिकेय जी हैं। अब वो कार्तिकेय भगवान वहां पे हुए, उनको सारे देवी देवता गणों ने आशीर्वाद दिया, नाना प्रकार का तेज दिया। नारायण भगवान ने कहा कि ये इनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये अजय हैं। ऐसे नारायण भगवान से आशीर्वाद मिला। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र जहां भी मेरा शिव परिवार होगा वहां पे तुम्हारी अवश्य पूजन होगा, और संतानों में चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन तुम्हारा भी पूजन अवश्य होगा। अब ऐसे कहकर कार्तिकेय जी गए, इंद्रादिक देवता सब एकत्रित हुए। वहां पर जाकर विश्वकर्मा का पुत्र वित्रासुर, जो विश्वकर्मा का पुत्र तप कर रहे थे विश्वकर्मा जी, और उस तप में उन्होंने तप क्या किया था कि जो यज्ञ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होवे जो इंद्र को विजय दिलावे। अब स्वर बदलने से, अलंकार बदलने से वो क्या हो गया कि ऐसा इसमें से पुत्र उत्पन्न होवे जो इंद्र से लड़ने को तैयार होवे। जबकि विश्वकर्मा जी स्वयं भी देवता है, उन्होंने कल्याण के लिए करा था, और उससे हो गया दूसरी वार्ता। इसी लेके कहा जाता है पूजा ध्यान समझ के करनी चाहिए। ज्यादा जो नियम निष्ठा लोग करते हैं, नए नए उपाय करते हैं, उससे क्या होता है, अच्छा होने के बजाय कभी कभी गंदा भी हो जाता है। तो सरल पूजा करने का विधान है, सरल पूजा करनी चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं को अपने अंदर में सहेज कर ऐसी पूजाओं का कोई विधान नहीं है। ऐसी पूजाओं करने से क्या होता है, सदा सर्वदा विनाश होता है। अब ऐसे करके उन्होंने करा। अब वो बालक जब उत्पन्न हुआ था तो विश्वकर्मा जी का, लेकिन वो तारकासुर के साथ में जाकर मिल गया, तारकासुर का सेनापति बन गया। अब कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए, आगे बढ़े, युद्ध करने के लिए तैयार हुए, तो वहां पर ब्रह्म तेज रूप में इंद्रादिक देवताओं ने युद्ध करना प्रारंभ किया। वीरभद्र भगवान शंकर के गण, नंदी शारद आदि सारे गण गए वहां पे, और नाना प्रकार के देवी देवता गण वहां पे गए। काल रात्रि रूपेण माता, जो भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुई थी, पीछे आपने कथा में श्रवण किया, वो देवी भी गई, और उन्होंने जाकर तारकासुर आदियों का जब युद्ध शुरू हुआ तो कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को मार दिया युद्ध में, और विश्वकर्मा के पुत्र को भी उन्होंने मारा। और इन दोनों का प्रणाम करके इंद्र को, इंद्र की पुरी और वो अमरावती पुरी का जो सिंहासन, वो उन्होंने जाकर भेंट स्वरूपेण दे दिया। इंद्र ने भगवान कार्तिकेय जी के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि प्रभु, आज से आपने मेरे इंद्र होने के बाद भी आपने मेरे को निर्भय प्रदान किया है, तो आगे से आप पृथ्वी पे जो आपका पूजन करेगा उसको आप निर्भय की प्रधानता दोगे। और आपने मेरे गुणों को ना देखकर और मेरे अवगुणों को ना देखकर भी मेरे पे कृपा की है, तो आगे से आपका नाम मरगुण रखा जाएगा। मुरगन जो कहते हैं, मुरगन स्वामी के नाम से आप विख्यात होंगे। और एक मोर को प्रकट किया और वो मोर उनको प्रदान कर दिया। कार्तिकेय भगवान का जो वाहन है वो मोर है।
अब वो मोर भगवान कार्तिकेय जी को दे दिया गया। कार्तिकेय जी वहां पे जैसे बैठ के चलने लगे, ब्रह्म देवता आकाश में आए। उन्होंने कहा, पुत्र तुमने बहुत कीर्ति को स्थापित की है, आगे से तुम्हारा नाम स्कंद रखा जाएगा। कार्तिकेय भगवान ही स्कंद है, उन्हीं का ये पुराण है, उन्हीं का ये पुराण है। ये इस पुराण का नाम है स्कंद पुराण। अब आपको पता लगा कि पुराण का नाम स्कंद कैसे पड़ा। ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी का नाम रखा और इसका नाम रखने के बाद में इस नाम को रखा स्कंद पुराण। इसके व्याख्यान है। अब वो ऐसे स्कंद भगवान वहां पर आए। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा कि माँ पार्वती ने ये ठीक कार्य नहीं किया। अब उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो समाधि में चले गए, देवी को छोड़ा समाधि में चले गए। उन्होंने कहा कि जहां पे नारी अपनी बुद्धि विवेक ज्यादा लगाए तो वहां पे ज्यादा देर रहने का भी कोई लाभ नहीं। अब वो वहां से उठे, अपने ध्यान समाधि के अंदर में बैठ गए। इधर माँ पार्वती ने सोचा कि भगवान शंकर जब अब चले गए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो पिताजी का दिया हुआ जो वो पर्वत है, उस पर्वत को अब वो निवास तो करेंगे नहीं, तो उसको मैं स्नान गृह बना देती हूँ, उसको स्नान गृह बना देती हूँ। भारत के अंदर में मंदराचल पर्वत के ऊपर में कुछ ऐसी औषधियां हैं जो कुष्ठ रोग को खत्म करती हैं। उसमें कुछ नदियों की धाराएं हैं जिसके जल स्पर्श से कुष्ठ रोग आदि तन के रोगों का निवारण होता है। वो शुरुआत कहां से हुई? तो माँ पार्वती ने शुरुआत की। मंदराचल पर्वत के ऊपर में माँ भगवती ने स्नान गृह बनाया। अब स्नान गृह बनाने के लिए माँ पार्वती जब वहां गई और स्नान करने के लिए जब वहां पे गई तो उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर तो अब यहाँ से चले गए हैं, अब यहाँ पे कोई ऐसा हो जो मैं जब तक स्नान करके आऊं तब तक वो हमारी प्यारा करे। तो माता ने क्या करा, शरीर के ऊपर में लेपन को जो उन्होंने लगा रखा था, उनकी सखियों ने जो उनके शरीर के ऊपर में जो लेपन लगा रखा था, भगवती का जो श्रृंगार हुआ था, कुमकुम चंदन केसर का जो लेपन माँ पार्वती को किया हुआ था, आपको पता है उपटन होता है। हमारे सनातन धर्म में लोग फेशियल करते हैं, लेकिन विधान होता है उपटन करो। उपटन को लगाने से व्यक्ति के अंदर में कांति आती है। कांति आने के बाद जो आपके तन के रोग हैं वो खत्म होते हैं उपटन लगाने से। और हम लोग क्या करते हैं, उसको नहीं लगाते, फेशियल कराते हैं। उससे क्या होता है, जो शरीर के जो अंदर में जो उपटन से औषधीय रूपेण जो उसकी जो कोशिकाएं फलित होती, शुभ होती, वो मर जाती हैं कोशिकाएं उस फेशियल लगा लेने से। 2-4 घंटे के लिए तो मुंह चमक जाता है, उसके बाद वापस वही खंडर जैसा मुंह नजर आ जाता है। लेकिन जो लोग उपटन लगाते हैं, उस उपटन लगाने से कांति आती है, शरीर के अंदर में कांति आती है। तो माँ भगवती ने उस शरीर से उतरे हुए उपटन से एक बालक का रूप बनाया और अपनी तेज पुंज से एक बालक को वहां पे खड़ा कर दिया और उसका नाम रखा विघ्नेश, विघ्नेश। और उनको कहा कि जाओ और पहरेदारी करो, एक भाड़ा दे दिया। अब उनको माता ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे एक पिता भी हैं जिनका नाम भगवान भोलेनाथ है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, बस खड़ा कर दिया। कुछ समय के बाद भगवान शंकर का क्रोध कम हुआ। क्रोध जब कम हुआ तो उन्होंने कहा कि नारी ने नहीं पूछा तो हम ही नारी के पास पहुंचे, नहीं कुछ तो भोजन ही कुछ मिल जाएगा और कुछ नहीं तो भांगी मिल जाएगा। अब भगवान शंकर मन बना के आए कि नंदी के द्वारा भांग पीते पीते दुखी हो गया, चले तो देवी को कहेंगे तो कुछ भांग मिलेगा और भांग प्रसादी लेने के बाद में फिर कुछ और सोचा जाएगा। अब ऐसे भूत भावन भगवान शंकर मंदराचल की गिरी के पास में पहुंचे तो उन्होंने एक छोटे से बालक को देखा। भगवान शंकर को बड़ा सुंदर लगा, बड़ा मनमोहक ये बालक है। उन्होंने कहा कि बालक तुम यहाँ क्यों खड़े हो और इस कंदरा के अंदर तुम कैसे आ गए? क्योंकि
ऐसी जगह पे तो और किसी को बगैर मेरी आज्ञा के आने की तो अनुमति नहीं है। तो अब उसने कहा कि मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन जो अंदर में माता है, उस माता ने मुझे आज्ञा दिया है कि बगैर उनकी अनुमति के किसी पुरुष का यहाँ पे प्रवेश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे शास्त्रों में दो विधान बतलाया गया है। कभी भी स्नान गृह आदमी को ऐसे जगह बनाना चाहिए जो मार्मिक जगह पे हो। और हम लोग क्या करते हैं, आजकल जो नए नए घर बने हुए हैं उनमें ओपन बाथ बनाते हैं, ओपन बाथ। अब वो मूर्खों को ये पूछो कि जब ओपन ही बात करना है तो फिर छत के टेरेस पे क्यों कर रहे हो, रोड पे कर लो। जब सभी को दिखाना ही है तो तरीके से दिखाओ ना। ऐसे करने से क्या होता है, शरीर का तेज कम हो जाता है और शरीर के अंदर में रोगों की जो उत्पत्ति हो जाती है। स्नान गृह होना चाहिए मार्मिक स्थान पे। अब यहाँ पर उन्होंने जो है उस स्नान गृह के आगे वो खड़े हुए, भगवान शंकर ने कहा कि बालक तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से आपको क्या काम है, आप कौन हो, पहले आप अपना नाम बताओ। भगवान शंकर ने कहा कि आज तक तो किसी ने मुझसे मेरा नाम पूछा नहीं, दो दो शादियां हो गई, किसी ने नहीं पूछा, किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की। सब क्या कहते हैं, ओम नमः शिवाय। लेकिन तुम पहले मिले हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरा नाम तो बहुत सारे हैं, तुम जो भी समझो, एक नाम हो तो तुम्हें बतलाएं। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे नाम ही बहुत सारे हैं तो तुम यहाँ काम क्या करने आए। तो भगवान शंकर को अभी भी आनंद आ रहा है, उस बालक की वार्ता को सुनकर आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा चलो ठीक है, तुम कहाँ से आए हो। तो उन्होंने कहा वो जो अंदर में माता है उनके शरीर से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उपटन रूप से मैं उनका पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ। भगवान शंकर ने कहा क्योंकि जिस माता ने तुम्हें उत्पन्न किया है उसका मैं पति हूँ। अब उस बालक को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि आप ये क्या अभद्र वार्ता करते हो, मेरे को तो मेरी माँ ने नहीं बतलाया कि तुम्हारा पिता भी है, मैं तो उसी को जानता हूं सब कुछ। एक जननी माता भी होती है, पिता भी होती है, जो जिस भाव में सोच ले, मैं तो आपको नहीं जानता। भगवान शंकर ने कहा कि बेटा इतने देर तक तो तुम्हारी बातों में हमें आनंद आ रहा था, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करो, तुम अपनी माता से पूछ ही आओ कि हमारा नाम बोलना कि प्रभु भोलेनाथ आए हैं, वो कह रहे हैं। अब उस बच्चे ने क्या कहा कि देखो ऐसे तो हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी माता स्नान गृह में है, हम नहीं जाएंगे। अब भगवान शंकर कई बार मनाते रहे, वो नहीं माने। जब नहीं माने तो उस बच्चे ने क्या किया, भगवान शंकर के ऊपर में देवी का दिया हुआ वो भाला दे के मारा। भगवान शंकर के वो कंठ के बीच में जाके वो भाला लगा। तो भगवान शंकर के कंठ में नीलाकार में एक हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा छिद्र है। अब उस छिद्र के ऊपर में जैसे वो भाला लगा तो भगवान शंकर को क्रोध उठा, क्योंकि वहां पे विष है भगवान शंकर का। वो विष को उन्होंने जो कंठ में डाल रखा था वो मुख पे आ गया। भगवान शंकर को मुख पे जैसे विष आया, तेज उनका बढ़ा, उन्होंने त्रिशूल उठाया और उस बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया। अब वो सर कहीं और गिरा, धड़ कहीं और गिरा, और वो इतने में भगवान शंकर वहां से सर धड़ अलग करके वापस कैलाश पर्वत की ओर चले गए। अब नंदी आए, उन्होंने कहा कि प्रभु ये आपने क्या किया, भगवती के तेज से उत्पन्न हुए बालक का आपने सर धड़ से अलग कर दिया, अब क्या होगा। क्योंकि जैसे आप रुद्र हैं वो भी रुद्राणी हैं, उनका भी तेज कम नहीं है। अब माँ पार्वती को जब पता लगा कि उनके द्वारा जन्मित वो बालक का सर धड़ से अलग कर दिया गया है, माता ने रुदन करना शुरू किया। उस रुदन से 14 भुवन बहरे होने लगे, माँ पार्वती के रुदन से। भगवान शंकर ने कहा कि जब उन्होंने बालक को जन्म दिया तो मुझे क्यों नहीं बतलाया, मेरे को सूचना तो देते।
अब माँ पार्वती का विकराल रूप हुआ है और माँ पार्वती ने सिंह की गर्जना करते हुए अष्टभुजा को धारण करके माँ पार्वती प्रकट हो गई है। जगदम्बा रूप उन्होंने ले लिया। ऐसे जगदम्बा रूप धारण करके माँ पार्वती के मुख से रुदन निकल रहा है। ब्रह्मादिक देवता वहां पे आए। उन्होंने कहा, माता आप दोनों की लड़ाई में हम लोगों का क्या हो गया? आप लोगों की लड़ाई में हम लोगों को क्यों? हमने तो बीच में कुछ नहीं किया और इसका भोग हम लोगों को क्यों? भाई जब लड़ाई पति पत्नी की हुई तो पिटाई पड़ोसी की क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा कि देखो अब जो हो गया सो हो गया। शादी किसने कराई? तुम लोगों ने कराई। अब निवारण कौन करेगा? तुम लोग करोगे। अब उन्होंने जो है भगवान शंकर के आगे पहुंचे, प्रभु माता को शांत करो। भगवान शंकर ने कहा कि गलती हमारी नहीं, और शांत दोबारा फिर माता को हम ही करें? नहीं। अब वहां पर नाना प्रकार से भगवान शंकर की शिवाष्टक रूपेण स्तुति हुई है। अब वो शिवाष्टक के स्तोत्रों से भगवान शंकर की स्तुति हुई। नंदी जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़े और बार बार पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन कम से कम माता का क्रोध रोको, नहीं तो ये सब बहरे हो जाएंगे। 14 भुवन के अंदर में प्रजनन जो होता है स्त्रियों का वो रुक जाएगा, आप इसको रोको। तब भगवान शंकर ने क्या करा कि वहां से खड़े हुए नंदी को एक वरदान दिया कि जहां भी शिवालय मेरा होगा सबसे सामने तुम मेरे होगे। आप देखते हो सारे शिवालयों के अंदर में नंदी भगवान शंकर के सामने होते हैं, शिवलिंग के आगे होते हैं। अब वहां पर आए नंदी जी को, उन्होंने कहा कि देखो वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन तुम लोगों के कहने पे अब हम आए हैं, तो एक काम करो जाओ पृथ्वी के ऊपर में जो माता पुत्र को जन्म देके उल्टे मुंह होकर सोई होगी, बच्चे को जन्म देके, उसका तुम सर धड़ से उठा के ले आओ, सर उठा के ले आओ। पूरे पृथ्वी पे घूमे तो वहां पर एक कौन मिला? गज, हाथनी। वो बच्चे को जन्म दिया हुआ था और मुंह घुमा रखा था, उसी का सर निकाल के वो ले आए। भगवान शंकर ने उनका मुंह लगा दिया। इधर माँ भगवती के नेत्रों से अग्नि उत्पन्न हो रही है। काल रात्रि माता के आंखों से नेत्र से अग्नि उत्पन्न हो रही है। उस अग्नि को में वो अभी माता नीचे नहीं देख रही है। भगवान शंकर ने डमरू के नाद से, मृत्युंजय के वाद से उस बालक के अंदर में प्राण डाल दिया। अब माता ने देखा कि बालक खड़ा हो गया, नेत्र अग्नि बंद हुई। उन्होंने कहा कि इस बालक को हमने इतना सुंदर मुख दिया था, ये गज का मुख बना दिया, ये क्या कर दिया? अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा नहीं लेंगे। भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये बच्चा तुमने साधारण समझ लिया, जिस विघ्नेश को तुमने उत्पन्न किया ये आदि गणेश बन गए हैं। मेरी पूजा बाद में होगी, यहाँ पे इंद्रादिक आदि देवताओं की पूजा बाद में होगी, पहले तेरे बच्चे की पूजा होगी। इसका नाम विघ्नेश से गणपति रख दिया। अब ऐसे गणपति भगवान वहां पे प्रकट हुए हैं। भगवान गणपति प्रकट हुए हैं, उनको नाना प्रकार के यश कीर्तियां दी गई हैं। तदंतर में भगवान पार्वती और शिव के वार्ता पे दोनों की विवाह की वार्ता हुई। जब उसका कोई हल नहीं निकला, माता पिता के चरण की सेवा विधान मानकर माता पिता भोलेनाथ और माँ पार्वती के परिक्रमा लगाकर भगवान गणपति की पहले विवाह हो गई रिद्धि और सिद्धि के साथ में। कार्तिकेय जी बगैर विवाह के रहे तो उनको रास्ते में जब नारद जी ने कहा कि कार्तिकेय जी देखो तुम्हारे साथ सदा सर्वदा छल होता आया है, और वो छल क्या होता आया है कि तुम पहले जब तुम्हारे पिता का तेज उत्पन्न हुआ तो उसको अग्नि नारायण ने लिया, फिर कृतिकाओं के पास गया, उसके बाद गंगा जी को मिला, और अब भी तुम्हारे को उन्होंने बाहर कर दिया। पहले तुम्हारे छोटे भाई की शादी तुमसे पहले कर दिया। भगवान कार्तिकेय को ये वार्ता अच्छा नहीं लगा। वो वहां से उतरे और साउथ के पृथ्वी में, साउथ जो है हमारा क्षेत्र, उस साउथ के अंदर में जाकर उन्होंने किन्नरों के एक क्षेत्र के अंदर में जाकर बैठ गए, क्योंकि वहां पर वो किन्नर ने माँ भगवती गंगा से, अभी आपको कथा सुनाई थी ना,
कहा था कि एक भागेन रूपेण उस बालक के ऊपर हमारा हिस्सा है, उस बालक को बुलाओ। और वो बालक वहां पे जाकर विद्यमान हो गया, जिनका नाम स्वामी अय्यप्पा हो गया। अय्यप्पा स्वामी के नाम से विख्यात हो गया। जो वहां पे स्वामी अय्यप्पा वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पर वो बैठे, वहां पर वो कार्तिकेय जी बैठे हैं और उन किन्नरों के वो देवता बने हैं। वहां से नारायण रूपेण उनके अंदर में शक्ति तेज आ गई है। और आगे की कथा में आप सुनोगे कि उन कार्तिकेय भगवान ने क्या क्या आगे की लीलाएं की हैं। तो इतनी कथा को श्रवण करने के बाद में लोमेश ऋषि कहते हैं कि ऐसे कुमार खंड की, ये कुमारों के जन्म की कथा को जो भी कोई श्रवण करता है उसे 11 रुद्राभिषेक कराने का फल मिलता है। ओम नमो नारायण।